जो ये चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों लादा गया है? ये इसलिए लादा गया कि एक उपराष्ट्रपति का टेन्योर काट कर इन लोगों ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट का चयन करने की सोची है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपराष्ट्रपति चुनाव की जो तारीख है वो नजदीक आ गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन ने तैयारी कर ली है, इंडिया ब्लॉक ने तैयारी कर ली है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो है वो सुदर्शन रेड्डी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। एनडीए की तरफ से राधा कृष्णन चुनावी मैदान में है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर ऐसे उपराष्ट्रपति होने चाहिए जो कठपुतली ना हो, जो अगर लोकतंत्र खतरे में है तो उस पर अपनी बात रखे, सरकार को अगर कुछ सजेशन करना है तो वो सजेशन भी दे। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी सांसद हैं, क्या कह रही हैं ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। जो ये चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों लादा गया है? ये इसलिए लादा गया कि एक उपराष्ट्रपति का टेन्योर काट कर इन लोगों ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट का चयन करने की सोची है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो बाकी सारे दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो, वाईएसआरसीपी हो और बाकी जो भी न्यूट्रल सो कॉल न्यूट्रल दल हैं, वो किस तरफ वोट करेंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि वो सही में संविधान विरोधियों के साथ, ताकतों के साथ खड़े हैं या संविधान की रक्षा में वो जुटे हुए हैं। ये ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस दोज हु डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन एनडीए का कैंडिडेट है, एनडीए में कई घटक दल हैं, उनकी अपनी प्रतिबद्धता है, लेकिन आप एक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को बचाना है तो हमारे कैंडिडेट के साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल, हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो उनके साथ हैं, टीडीपी है, बाकी सारी पार्टीज हैं, उन सबको ध्यान देना होगा कि आने वाले समय में जो राजनीतिक पार्टियों के साथ इन्होंने काम किया है उनको खत्म करने की ही कोशिश की है अलायंस में रहकर। तो हम शिवसेना ने तो ये देखा है किस तरीके से पूरा पैसों का खेल हुआ है, संविधान की धज्जियां उड़ाकर ये काम हुआ है। तो बाकी सारी पार्टी से भी कहूंगी कि अपनी एक्चुअली अंतरात्मा पे ध्यान देकर अपने वोट का उपयोग करिएगा। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद से वोट चोरी का आरोप आप लोगों ने लगाना शुरू किया, लेकिन 10 तारीख को चुनाव आयोग मीटिंग करने वाला है दिल्ली में, और एसआईआर कैसे पूरे देश में एक साथ लागू हो इसका एक रूपरेखा तैयार किया जाएगा। नहीं, एसआईआर लागू हो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है, महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं हुआ पर इतने सारे वोटर एडिशन हो गए। बिहार में एसआईआर 5 महीने पहले चुनाव से पहले लागू हुआ और इतने वोटर डिलीशन हो गए हैं। और जो सवाल उन पे जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन पे ये आ रहे हैं कि आप ये बताएं कि किस तरीके से आप लोग वोटर रोल में एनरोल करते हैं और डीलिस्ट करते हैं। तो जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए, पर जो लहजे से वो बात करते हैं, जो अपना डिफेंस करते हैं, वो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की कीमत पर मोदी और ट्रंप की दोस्ती पनपी थी, वो दोस्ती देश को नुकसान पहुंचाया। क्या आप मानती हैं ऐसा? देखिए, जो यूएस इंडिया रिलेशंस हैं वो जिस दौर से गुजर रहे हैं और जो उनकी भूमिका रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका और पर्सनल एक रैपो था, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स हुए थे दोनों देशों में, और उनके सेकेंड टर्म में हम जो देख रहे हैं वो हमारे देश के खिलाफ जो काम चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो काफी इंडिया ने भी अपने रिलेशंस यूएस से जोड़कर जो हमने अपनी रणनीति बनाई या फॉरेन पॉलिसी बनाई, उसका खामियाजा शायद आज देश भुगत भी रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फॉरेन पॉलिसी एरर्स हुए हैं और फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने में अभी समय लगेगा, और फिर से डोनाल्ड ट्रंप का जो एस्केलेशन हुआ है मैं उम्मीद करती हूँ वो डी एस्केलेट होगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि ये जरूर देखा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग तक की बात हो रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और ये तक कहा जा रहा है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं राधा कृष्णन, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ये खैर सब एक बातें हैं जो कही जा रही हैं, चुनाव से पहले कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि क्या दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहेंगी, क्या क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति भी बनी रहेगी। और इंडिया ब्लॉक ने जो सोच समझकर जो सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा है,
उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे किया है। क्या यहाँ पर उनकी जीत होती नजर आएगी?